अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम BS 631 के लेसन नंबर 14 को डिस्कस करेंगे। रिलायबिलिटी को हमने डिस्कस किया था पिछले लेसन में। इसमें हम पढ़ेंगे कि रिलायबिलिटी के टाइप्स क्या हैं। रिलायबिलिटी वो खूबी जिसमें एक ही चीज़ के मुतालिक बार बार टेस्ट किए जाएँ लेकिन इसका रिज़ल्ट सेम हो। इसमें किसी भी शख्स को पहले सबसे टाइप कोई डायरेक्ट डिस्कस करते हैं, टाइप पे चले जाते हैं। मैं रिलायबिलिटी पिछले लेसन में भी आपको डेफिनेशन इसकी एक्सप्लेन की थी, अभी फिर मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है। टाइप्स पहली जो है टेस्ट रीसेट रीटेस्ट रियलाबिलिटी है। टेस्ट रीटेस्ट रियलाबिलिटी, इसमें किसी भी शख्स को उसी टेस्ट पर दोबारा एग्जामिन करते हैं। एक बार टेस्ट लिया और फिर कुछ वक्फे के बाद, कुछ अरसे के बाद दोबारा टेस्ट को रिपीट किया जाता है। फिर उन दोनों टेस्ट के रिज़ल्ट को आपस में को रिलेट करके देखा जाता है। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये नेगेटिव भी। इसमें एक ही सब्जेक्ट को दोबारा से एग्जामिन किया जाता है, सब्जेक्ट को तब्दील नहीं किया जाता। हमें चाहिए कि दूसरी दफ़ा टेस्ट लेने के दौरान तमाम कंडीशंस, माहौल वगैरह वही हों जो पहले टेस्ट के दौरान थे। ये भी कोशिश करनी चाहिए कि दोनों टेस्ट में बहुत ज़्यादा लंबा वक्फ़ा ना आ जाए। आगे है अल्टरनेट फॉर्म रिलायबिलिटी। इसमें हम एक ही टेस्ट को दोबारा इस्तेमाल करने की बजाय एक टेस्ट के दो वर्जन्स या फॉर्मेट बना लेते हैं जो कि एक दूसरे से कुछ हद तक मुख्तलिफ होते हैं। असल में जब हम दूसरी दफ़ा उसी टेस्ट को इस्तेमाल करते हैं तो ऊपर जिसमें हम करते हैं टेस्ट रीटेस्ट के अंदर, तो क्या होता है कि ज़्यादातर लोग टेस्ट से पहली बार में फेमिलराइज हो चुके होते हैं और दूसरी दफ़े से बहुत आसानी से कर लेते हैं। लेकिन दो एक जैसे कुछ मुख्तलिफ टेस्ट बनाए जाएँ तो ये जो है ये एक अच्छी चीज़ होती है, इससे लोग फेमिलराइज नहीं हो पाते। दे शुड मैच ईच अदर्स इन ऑल एस्पेक्ट्स। इनके अंदर दोनों टेस्ट जो मुख्तलिफ बनाए जाते हैं, इनके अंदर कौन कौन सी चीज़ें सेम होनी चाहिए। स्पेसिफिकेशन सेम हो, इंस्ट्रक्शंस, टाइम लिमिट, कंटेंट, नंबर ऑफ़ आइटम्स, फॉर्मेट और डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो सेम होना चाहिए। स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, इसमें टेस्ट को दो पार्ट्स में तकसीम कर दिया जाता है क्योंकि एक टेस्ट के दो एक जैसे फॉर्म बनाना बहुत, जो कि एक जैसे भी हों और एक लिहाज से मुख्तलिफ भी हों, बहुत मुश्किल है। इसलिए एक ही टेस्ट को दो पार्ट्स में तकसीम कर दिया जाता है और दो अलग अलग टेस्ट, दो अलग अलग सेट बना लिए जाते हैं। ये दोनों सेट एक ही बार में इस्तेमाल किए जाते हैं। उस जब टेस्ट कंडक्ट किया जाता है तो एक ही टेस्ट के तौर पर कंडक्ट किया जाता है, लेकिन जब इसकी स्कोरिंग की जाती है तो वो अलहदा-अलहदा की जाती है। यानी कि जब टेस्ट लिया जाता है तो इसे एज़ अ होल किया जाता है, लेकिन इसकी स्कोरिंग के वक्त इसे दो पार्ट्स में तकसीम करके दो तरह के मुख्तलिफ स्कोर्स हासिल किए जाते हैं और इनका आपस में कंपैरिजन किया जाता है। इसके अंदर ब्राउन ने फार्मूला दिया था इस टेस्ट को मरियर करने के लिए। RNN इज इक्वल टू RNRT ओवर प्लस 1 प्लस इंटू N माइनस R इंटू RTD। इसके अंदर फार्मूला याद करें, MCQs के वाले से इंपॉर्टेंट है। बाकी फार्मूले के अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल हुई, जिस तरह RRN है एस्टिमेट कोफिशेंट है, RTT जो है वो ऑब्टेन कोफिशेंट है, N जो है नंबर ऑफ़ आइटम्स, नंबर ऑफ़ टाइम्स द टेस्ट हैज़ बीन लेंथ और शॉर्टेंड, मतलब कि लेंथ क्या है आइटम की, लंबा है, बड़ा है, छोटा है, शॉर्ट है, इस हिसाब से N उस चीज़ को ज़ाहिर करता है। ब्राउन फार्मूला दैट इन्वॉल्व डबलिंग द लेंथ ऑफ द टेस्ट। इसके अंदर सिंपल 2 का हमने इजाफा कर देना है, N की जगह पे हमने 2 लगा देना है, बाकी सेम फार्मूला है। RTT की जगह हमने HS का इजाफा किया है। HS जो है रिलायबिलिटी ऑफ द हाफ टेस्ट है। इसको एज इट इज़ आपको याद करना पड़ेगा, समझने वाली चीज़ नहीं है। साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, अगर स्टैटिक्स पढ़ रहे होते फिर तो आपको एक्सप्लेन कर देता मैं अच्छी तरह इन चीज़ों के बारे में, लेकिन यहाँ पे एज सच कोई ज़रूरत नहीं है इनको एक्सप्लेन करने की। जस्ट आपको रिमेंबर करना है, इनको याद करना है, इनको मेमोराइज़ करना है सिर्फ। आगे हमारे पास मेथड है, टाइप है इसकी कोडर रिचर्डसन रिलायबिलिटी। कोडर रिचर्डसन रिलायबिलिटी के अंदर कह रहा है कि ये स्प्लिट हाफ से काफ़ी मिलता जुलता है क्योंकि इसमें भी एक टेस्ट ही को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन स्प्लिट हाफ में हम टेस्ट को दो पार्ट्स में तकसीम करते थे, जबकि इसमें हम टेस्ट के हर आइटम को के स्कोर को अलग अलग देखते हैं और इनके रिलेशंस को आपस में देखते हैं। इसके अंदर भी रिचर्डसन की जो है क्या कहते हैं इक्वेशन है, इसको देख लीजिए और इनसे क्या क्या बनता है उनको देख लीजिए। RTT कोफिशिएंट ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ होल टेस्ट है, N जो है नंबर ऑफ आइटम्स इन द टेस्ट है, SDT स्केयर जो है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टोटल स्कोर ऑन द टेस्ट स्टैंडर्ड डेविएशन।
P से proportion of the person who passes each item, Q से proportion of person who don't pass each item, B Q से product of P and Q for each item, और सिग्मा पी क्यू जो है सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ पी एंड क्यू फॉर ऑल आइटम्स। ये चीज़ एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। कोफिशिएंट अल्फ़ा, कोफिशिएंट अल्फ़ा कह रहा है कि जो हमने ऊपर मेथड पढ़ा था ये तरीका सिर्फ इसी वक्त इस्तेमाल होता है जब 0 1 या येस नो में जवाब देना हो, लेकिन इस टेस्ट में कोफिशिएंट ऑफ अल्फ़ा में 2 से ज़्यादा ऑप्शंस में जवाब सिलेक्ट हम कर सकते हैं, और इसका फार्मूला सेम इसी तरह दिया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ अल्फ़ा का, और इसके अंदर चीज़ें जो हैं वो बताई गई हैं कौन कौन सी चीज़ किस चीज़ को ज़ाहिर कर रही है, ये सब आप खुद से पढ़ लीजिएगा। समझने वाली चीज़ कोई नहीं है, जस्ट एमसीक्यूज पर्पस से याद रखिएगा। इंटर स्कोरर रिलायबिलिटी, इंटर रेटर रिलायबिलिटी, दोनों ही की चीज़ें हैं। जहाँ पर टेस्ट के आइटम्स की रिलायबिलिटी को मेजर किया जाता है, इसके साथ साथ एग्जामिनर्स की रिलायबिलिटीज़ भी अहम हैं। जब मुख्तलिफ लोग एक टेस्ट को स्कोरिंग करते हैं तो इनके मुतालिक जो मतलब कि इनके ताल्लुक़ को रिलेशन को भी हम देखते हैं। इसको हम लेटर रिलायबिलिटी, इंटर स्कोरर रिलायबिलिटी या इंटर रेटर रिलायबिलिटी कहते हैं। ये था आपका PSR 631 का लेसन नंबर 14। जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।